हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका माँ वैष्णो बुटीक में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिलाई से जुड़ी यहाँ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। यदि आपने यहाँ टिप्स सीख ली ना तो बिल्कुल आप सिलाई के मास्टर बन जाओगे। यदि आप ब्लाउज सिलने में इंटरेस्ट हो या आपको स्टिचिंग अच्छी लगती है ना, तो यदि आपने यहाँ 5 बातें सीख ली ना तो बिल्कुल एकदम आपका ना परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। ठीक है, तो आपके लिए ही यहाँ पर वीडियो होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट और आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से ब्लाउज में फिनिशिंग के साथ सिलाई की जाती है। चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप ये कि आप ब्लाउज के जो बाजू कट करते हो, है ना, बाजू जो कट करते हो उसमें जो झोल आ जाता है वो झोल क्यों आता है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बाजू कटिंग करना सिखाती हूँ, जिससे आपके आर्मोल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। सबसे पहले तो हमें ब्लाउज की जितनी भी लेंथ है, जितनी भी लंबाई लेनी है वहाँ रख लेंगे हम, है ना। अब हम जिस साइज़ का हम ब्लाउज की बाजू कटिंग कर रहे हैं, 32, 34, 36, उस हिसाब से हम इसमें मार्किंग कर देंगे। ओके, यदि मैंने यहाँ देखो लेंथ तो इसके लिए कितनी 10 इंच को 9 इंच मेरे को रेडी चाहिए, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। और आगे से मैंने कितना लिया आएगा, यहाँ से इसकी चौड़ाई ली है मैंने इसमें 8 इंच। यदि 36 साइज़ का बना रहे हो तो इसमें आपको 9.5 ले लेना है, 10 ले लेना है। और यदि आप 32, 30 का बना रहे हो तो आप 8 इंच भी इसमें ले सकते हो। तो देखिए, 3 इंच छोड़कर मैंने इसमें बाजू का शेप दे देना है। इस तरीके से आपको बाजू का शेप देना है और 3 इंच हमेशा याद रखना, आपको छोड़ना ही है, तब जाके आपको बाजू का शेप परफेक्ट आएगा। ठीक है, और फिर जो आपको है ना पत्ती वाला जो आकार है वहाँ देना है। आप देख लीजिए कि आपकी फिटिंग कहाँ तक आ रही है बाजू की। यदि 7 इंच पे आ रही है तो 7 इंच पर मार्किंग करने के बाद में आपको यहाँ पत्ती का शेप दे देना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि जो आप ये पत्ती का शेप दोगे ना, वहाँ फ्रंट आगे ही आना चाहिए। जैसे ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट है ना, वहाँ पर आपका ये पत्ती वाला शेप आना चाहिए, और जहाँ पर आपने शेप नहीं दिया आएगा, ठीक है, वहाँ वाला पार्ट बैक साइड आना चाहिए ब्लाउज के। आया समझ में? सब क्या रहता है, बिगनर इसी में कंफ्यूज होते हैं कि यार अपन जो पत्ती वाला शेप देते हैं ना वो किस साइड में आता है, ब्लाउज के फ्रंट में आता है या बैक में आता है। नहीं, ये वाला जो पत्ती वाला शेप रहता है तो ब्लाउज के हमेशा फ्रंट में ही आता है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको इस तरीके की मार्किंग कर लेनी है ना, क्रॉस लगा लेना आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस साइड आपने यहाँ शेप दिया है और हमें किस साइड में यहाँ ब्लाउज के रखना आएगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब हम आते हैं टिप नंबर 2 पे। यार मतलब जो है ना, मेरे पास जो अधिकतर जो कमेंट आते हैं उसमें आता है कि यहाँ हमारी जो फिटिंग रहती है ब्लाउज की वो हमेशा सही नहीं आती है, पीछे का पल्ला आगे पीछे हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे यूज़फुल बात बताती हूँ कि जो आपका पीछे का पार्ट रहता है ब्लाउज का, जो बैक साइड रहता है, उसमें आप बीच में कट का निशान लगा लीजिए। कट का निशान लगाने के बाद में जो आगे का पार्ट है जो आपने पट्टी तैयार की है उसको आप इस तरीके से बीच में, एकदम बीच में आप रख लोगे। ठीक है, रखने के बाद में आपको यहाँ पिन से इसको लगा लेना है, जिससे कि यहाँ ब्लाउज आपका इधर उधर हो ना। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते होगे, आप सिलाई करते समय देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको आगे के साइड में सिलाई करनी है। ठीक है, फिर ब्लाउज को पलटने के बाद में अंदर की साइड सिलाई करनी है। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात कि आपके जो ब्लाउज की आप फिटिंग लोगे ना वो एकदम परफेक्ट आएगी, है ना। और सेकेंड बात यहाँ पर होगी कि यहाँ पर है ना आपकी गुप्त सिलाई लग जाएगी। गुप्त सिलाई यानी कि इनविजिबल सिलाई, जो आपका ये रहता है मतलब धागा वगैरह निकलता है ब्लाउज में, तो वहाँ आपका धागा वगैरह नहीं निकलेगा। तो आज से आप कभी भी फिटिंग करो ना ब्लाउज की तो इस तरीके से ही आप फिटिंग करना, जिससे आपका ना एकदम परफेक्ट ही ब्लाउज की फिटिंग बनेगी। ठीक है, इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो ब्लाउज की फिटिंग करने में कि क्या फिर भी आपके परफेक्ट नहीं बनते, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। तो आपके लिए उसके लिए भी एकदम क्लियर, मतलब आपको डिटेल में मैं समझाऊंगी किस तरीके से आपको ब्लाउज की फिटिंग करनी है ना। अब मेरे को यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में जो भी मेरा एक्स्ट्रा बचता है फैब्रिक उसको मैं कट कर लेती, क्योंकि है ना अंदर की साइड जब मैं सिलाई लगाऊंगी ना तो ये फैब्रिक है जो सिलाई में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक साइड की मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी प्रकार मैं दूसरी साइड भी सिलाई कर लूँगी, है ना। तो आप हमेशा आप याद रखना कि आप जब भी आप सिलाई करते हो ना, फिटिंग की सिलाई करते हो ना, तो सबसे पहले आप सीधे साइड में, ब्लाउज के सीधे साइड में ही आप सिलाई लगाइएगा। बीच में मार्क करने के बाद में एकदम सही साथ, मतलब दोनों पल्ले आप बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों ही सही से रखें। आप
इसमें सिलाई लगाइएगा, जिससे क्या आपका रहेगा जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा, जो पीछे का रहेगा या आगे का जो भी एक्स्ट्रा आता है ना, वो आपका निकल जाएगा और एकदम से आपके है ना जो फिनिशिंग के साथ एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। यदि आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकूँ। यदि आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आता है, यदि आपको समझ में आता है कि मैं जो समझाती हूँ आप ब्लाउज स्टिचिंग करने में, या फिर कोई भी आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बताती हूँ, हुक बताती हूँ किस तरीके से सिलाई करनी है, यदि आपको यहाँ समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको जो भी डाउट है वहाँ बताइएगा। तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसी डाउट के ऊपर से लेके आऊँ और मैं आपको समझाने का पूरी कोशिश। चलिए अब हम आते हैं टिप नंबर 3 पे। चलिए, आप जो हुक पट्टी जो आई पट्टी लगाते हो आप किस तरीके से लगाते हैं? क्या आप जो हाई पट्टी लगाते हैं उसमें आपका जो कपड़ा है वहाँ दिखता है क्या? यदि दिखता है तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से हुक आई पट्टी लगाते हैं। देखिए, इसके है ना इस साइड में और जो नीचे के साइड में बिल्कुल भी है ना कपड़ा नहीं दिखे। जो भी आप हुक आई करने के लिए जो भी कपड़ा लेते हैं ना वो 2 इंच, देखो आई बनाने के लिए आप यहाँ पर 2 इंच का लेना और हुक बनाने के लिए आप 2.5 इंच का कपड़ा लेना। मैंने 2 इंच का यहाँ पर कपड़ा लिया हैगा। 2 इंच का कपड़ा लेने के बाद में मैं इसको इस तरीके से रखूँगी कि है ना मेरे को जो इसमें मोड़ती हूँ ना कपड़े में तो बिल्कुल भी है ना सिलाई नहीं दिखती। देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाती हूँ, आपको भी उसी तरीके से लगाना है। ऊपर वाला हिस्सा मैंने यहाँ पर इसका मोड़ दिया है, मोड़ने के बाद में यहाँ पर एक मैं सीधी सिलाई लगा लूँगी, जिससे क्या होगा कि इसमें है ना धागा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और है ना जो मेरी फिनिशिंग है ना हुक आई लगाने की एकदम फिनिशिंग बिल्कुल ही परफेक्ट आएगी। चलिए इस तरीके से आपको एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद में जो भी कपड़ा हैगा अस्तर वाला उसको है ना फोल्ड कर लेना हैगा। फोल्ड करने के बाद में अंदर की साइड में आपको डबल करके दबाना हैगा, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 इंच का कपड़ा लिया है, क्योंकि मैं अंदर के साइड में जो कपड़ा हैगा ना वो डबल करके दबाऊंगी, जिससे है ना फिनिशिंग एकदम परफेक्ट तरीके से आएगी और धागा भी बिल्कुल नहीं दिखेगा। देखिए किस तरीके से मैंने इसको दबाया उसी प्रकार से आपको दबाना है। इसी प्रकार से आपको हुक वाली पट्टी को भी इसी प्रकार से लगाना है। हुक वाली जो पट्टी आप लगाओगे उसको है ना पीछे के साइड से लगाना आप, तो आगे एकदम फिनिशिंग परफेक्ट आती है। और जो आई वाली पट्टी को हम आगे के साइड से लगाते हैं, क्योंकि पीछे पलटना रहता हैगा, इसीलिए इस तरीके से आप लगाओगे ना तो बिल्कुल भी आपका कपड़ा नहीं दिखेगा और धागा भी नहीं दिखेगा। एकदम फिनिशिंग के साथ में अपनी हुक आई पट्टी लगे तैयार हो जाती है। चलिए अब हम आते हैं टिप नंबर 4 पर। क्या आप भी इस तरीके से कंधी ज्वाइन करते हो जो आपका जो सिलाई रहती है वहाँ दिखती है? तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि कंधी किस तरीके से ज्वाइन करनी रहती है। ये मैंने जो है ना ब्लाउज का फ्रंट पार्ट हैगा उसमें पूरे में सिलाई लगाई है और जो बैक पार्ट हैगा उसकी कंधी में सिलाई नहीं लगाई है। ठीक है, क्यों नहीं लगाई है मैंने सिलाई? क्योंकि है ना जो कंधी को है ना मैं अंदर ही दबाऊंगी और सिलाई भी इस प्रकार से लगाऊंगी कि बिल्कुल भी है ना सिलाई नहीं दिखेगी। देखिए आगे के जो पार्ट रहता है पीछे के जो पार्ट पे हम इस तरीके से रख लेंगे और आगे के पार्ट पीछे के पार्ट में जो हमने सिलाई नहीं लगाई है ना उसको पहले हम इक्वल कर लेंगे काट के, नहीं यानी कि बराबर कपड़ा कर लेंगे। बराबर कपड़ा करने के बाद में हम है ना अस्तर वाले कपड़े को मेन फैब्रिक के कपड़े के दोनों के बीच में जो आगे का पार्ट का जो ब्लाउज हैगा जिसको हमने पूरा परफेक्ट मतलब स्टिचिंग कर लिया हैगा, तो उसको हम है ना अंदर की साइड रखेंगे और जो इसका खुला वाला हिस्सा हैगा उसके ऊपर रख के एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई किस तरीके से लगानी है कि जो हमारा गला रहता है उसमें हमें आधा इंच छोड़ना है और जो हमारी कंधी रहती है उसमें 2 पॉइंट छोड़ना हैगा। यानी कि कभी भी आप कंधी ज्वाइनिंग करते समय एकदम सीधी सिलाई मत लगाइएगा, हमेशा आपको है ना आड़ी ही सिलाई लगानी है। हम है ना जो नेक रहता है हमारा गला रहता है उधर क्यों दबाते हैंगे उसको, यदि हमने सिलाई में थोड़ा ज़्यादा दबाया है 2-3 पॉइंट अंदर दबाया है ना तो हमारा बिल्कुल भी गला उतरने की जो प्रॉब्लम रहती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, हमारा गला कभी नहीं उतरता। यदि आपने एकदम सीधी सिलाई लगाई है ना तो फिर हमारा गला है ना बार बार उतरता हैगा, यानी कि कंधी खिसकती है ना। और यदि आप इस तरीके से लगाओगे तो आपकी कंधी बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी, है ना। यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है और देखिए मैंने कपड़े को एकदम सीधा कर लिया हैगा। अब आप देख सकते हो ये सिलाई है ना बिल्कुल भी नहीं दिख रही है आगे से भी और अंदर से भी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना पसंद आए तो। थैंक यू।